जय हिंद टू ऑल माई रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, जो टीओ और एटीओ के लिए हम जो स्ट्रैटेजी लाए हैं, जैसे हर सब्जेक्ट में जिसमें एक सिस्टमेटिक आपका जो सिलेबस कवर किया जा रहा है सिस्टमेटिक वे में, उसकी जैसे कल आप देख पाए होंगे जो हमारे ज्योग्राफी वाले सर हैं उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी आप तक शेयर करी। ऐसे ही हमारे जितनी भी टीम है वो जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगी, पहले आपको जो स्ट्रैटेजी है वो आपके साथ डिस्कस की जाएगी। तो जैसे कि आज मैं आपके सामने मॉडर्न हिस्ट्री की स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ, राइट। तो जैसे कि शुरू करने से पहले मैं हमेशा कहता हूँ कि अब्राहम लिंकन साहब जो थे उन्होंने कहा था कि अगर आप मुझे 10 दिन दोगे तो पहले के 6 दिन मैं सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाने में काम करूंगा, उसके जो बचे हुए दिन हैं वहां मैं एग्जीक्यूशन करूंगा। और जब ऐसा स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है जिसमें 60% काम स्ट्रैटेजी में ही किया जाता है, तो जो एग्जीक्यूशन जब आप करते हैं तो वहाँ पर जो सफलता पाने के जो आपके जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, राइट। तो वही हम देखते हैं। मैं स्ट्रैटेजी आपको बता दूं कि गोयला क्लासेस क्या स्ट्रैटेजी अपनाएगी फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, राइट। तो देखिए, यहाँ आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि एक सेकेंड, इससे आप समझ पा रहे होंगे कि हमने अपना एम सेट करना है, एक प्रैक्टिस करनी है, राइट, और अपना जो गोल है वहां तक पहुंचना है, राइट। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए दो जो राइटर्स हैं, एक हैं राजीव अय्यर साहब जो लेफ्ट में आप देख रहे होंगे जो स्पेक्ट्रम नाम से बुक आती है, और दूसरे हैं बिपिन चंद्र जिनकी जो बुक आती है द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब ये दो बुक्स मैं क्यों लाया हूं, क्या ये हमें दोनों पढ़नी है? देखिए, हर एग्जाम का एक माफ कीजिएगा, हर जॉब की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये मानते हैं ना। टीओ और एटीओ जो है उसका जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल जो है वो ज्यादा अकाउंट बेस ज्यादा है और जीएस बेस कम है। जीएस आएगा आपका, ऐसा नहीं है। आपको एक अच्छा अधिकारी बनना है क्योंकि आपको पता ही है ये जॉब जो है वो एक रेप्यूटेड पोस्ट है। तो यहां पर क्या होता है कि जो जीएस का पार्ट है वो हम आईएएस लेवल का नहीं है, राइट, या वो हरियाणा सिविल सर्विसेज जो है अपर पीसीएस जो है उसके बराबर का जीएस का नहीं होता, राइट। तो हम यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि जो आपसे जैसे राजीव अय्यर से जो है डेटा, एक सेकेंड, जो राजीव अय्यर का डेटा है उसमें फैक्ट्स बहुत ज्यादा हमें मिल जाते हैं। पहली बात, नंबर 1 क्या है, फैक्ट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं कंपैरेटिवली बिपिन चंद्र के। दूसरा जो फायदा है इसकी जो इसमें कुछ मुद्दे जो समाज से संबंधित जो सोसाइटी से रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो राजीव अय्यर ने शॉर्ट में समझा रखे हैं, बहुत लंबे नहीं समझा रखे हैं। तो टीओ और एटीओ के लिए एज पर माई एक्सपीरियंस ये बुक सबसे बेस्ट है। अब यहीं पर एक बात मैं स्टेटमेंट और कहना चाहता हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बिपिन चंद्र की जो बुक है वो गलत है। बिपिन चंद्र की बुक बेसिकली उनके लिए होती है जो ज्यादातर हिस्ट्री ऑप्शनल की तैयारी करते हैं, या जब आप यूपीएससी का पेपर देते हैं जो आपका जीएस 1 वाला पेपर होता है वहां पर ये ज्यादा काम आती है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत डेप्थ में होते हैं। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि लोग गलत गाइड आपको कर देते हैं और आप गलत बुक को ऑप्ट कर लेते हैं। जैसे आप दुकान में गए, क्योंकि दुकानदार को तो बेचने से मतलब है, वो आपको गलत गाइड कर देता है क्योंकि उसे तो खुद पता नहीं है। अगर खुद पता होता तो आई थिंक दुकान में बैठ के बुक नहीं बेच रहा होता, राइट। तो आप समझदार हैं इस बात में। तो फिर मैं कह रहा हूं कि बिपिन चंद्र की बुक अभी टी और एटीओ के लिए नहीं है। तो आप मेरी बात समझ पाए होंगे, राइट। तो हमने प्रायोरिटी किसको देनी है? प्रायोरिटी देनी है हमने राजीव अय्यर साहब की बुक है जो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आती है स्पेक्ट्रम नाम से, राइट। नेक्स्ट, अब देखिए ये कुछ यूनिट्स हैं जो राजीव अय्यर में आपको दिखेंगे। टोटल 10 यूनिट है और हर यूनिट में अलग अलग अध्याय यानी कि चैप्टर्स हैं। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जैसे यूनिट 1 है हमारा जो सोर्स और अप्रोचेस की बात करता है, यूनिट 1। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं विद एग्जाम्पल। जैसे आपने बुक ले ली, मैंने आपसे कहा बुक ले लीजिए, आपने बुक ले ली, आपने कहा मैं खुद ही तैयारी कर लूंगा या कर लूंगी, राइट। अब देखिए यहां पर एक एक्सपीरियंस काम करता है, राइट। अब हमारी टीम में जो भी फैकल्टी है वो इतनी एक्सपीरियंस्ड है कि वो ये आप तक पहुंचाती है ये बात क्या नहीं पढ़ना है। मैंने हमेशा कहा है इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि क्या पढ़ना है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं पढ़ना है, राइट। अब देखिए जो यूनिट 1 है वो बात करता है सोर्सेस की और अप्रोचेस की, मतलब कैसे हमें पता चला, जैसे खुदाई करके पता चलता है, जैसे सिक्के मिलते हैं उसमें जो लेख होते हैं,
चट्टानों में लेख होते हैं, उससे हमें पता चलता है इतिहास का। तो ये हमारे काम का नहीं है, इसको हमने स्किप करना है। जब आप ये बुक परचेस करेंगे, और आपने परचेस करनी है बुक, जब ये बुक परचेस करेंगे तो आप देखेंगे कितने पेजेस होते हैं, और आपको अगर ये बात नहीं पता होगी तो नंबर 1 यूनिट से आप शुरू हो जाएंगे पढ़ना, जो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइम को आप दोबारा नहीं पा सकते, राइट। तो हमारा जो मुद्दा शुरू होगा वो होगा जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है जो टीओ और एटीओ के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने क्या कहा, टीओ और एटीओ अकाउंट से डील ज्यादा करता है, टीओ और एटीओ ज्यादा व्यापार से जुड़ा हुआ है। तो व्यापार से संबंधित जो बातें हैं, जो व्यापार के गुण सिखाए, वो कहीं ना कहीं यूरोपियन ने तो सिखाए। तो समझिए पेपर क्या चाहता है आपसे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है आप सहमत होंगे मेरी बात से। टीओ, ट्रेजरी, ट्रेजरी क्या होती है, जहां खजाना रखा जाता है, तिजोरी, राइट। तो किससे संबंधित है, व्यापार से। जब व्यापार अच्छा होगा तभी तो ट्रेजरी होगी, तो यही बात, तो यहां पर से व्यापार आया। तो यूनिट 2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको हम प्रायोरिटी देंगे। ऑलरेडी आपने देखा होगा एज पर आवर शेड्यूल, एडवेंट ऑफ यूरोपियन से हमने 2 मेंस के क्वेश्चन आपके तैयार करा दिए हैं, राइट। और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, राइट। तो देखिए, जैसे आपने देखा होगा फर्स्ट स्लाइड में ही वास्को ड गामा से हमने शुरू किया था। वास्को ड गामा का नाम आते ही हमें समझ में आया था मॉडर्न हिस्ट्री, यही था व्यक्ति जिसने एक नया रास्ता ढूंढा और व्यापार को डायरेक्टली कहां पहुंचाया, यूरोप में। पहले भी होता था, पर जो अरबी और जो टर्क्स थे उनके द्वारा होता था, राइट। तो ये आपको समझ में आया होगा कि यूनिट 2 को हमने बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 है ना। क्योंकि देखिए दाल में कितना नमक है, मैं हमेशा कहता हूं पूरी दाल नहीं पीनी है, एक चम्मच से थोड़ा सा सैंपल ले लेना है। वही मैं सैंपल आपके समक्ष लाया हूं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, राइट। तो ऐसे ही हम आपको गाइड करते रहेंगे, उस हिसाब से हमारे मेंस क्वेश्चन डिजाइन किए जा रहे हैं। बस आपने वो मेंस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेना है, अच्छी तरह, और हमारी टेस्ट सीरीज आपने जरूर लेनी है, ये बात मेरी याद रखिएगा। अब देखिए आगे जो मैं आपको समझाने वाला हूं, जैसे हमने बात करी है यूनिट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यूनिट 2 के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, क्या सर उन चैप्टर्स में भी फिल्टर लगेगा? तो उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। तो यूनिट 2 को ही हम उठाएंगे। उससे पहले, उस आंसर से पहले देखिए, ये हमारी 3 टेस्ट सीरीज है, क्योंकि आपके 3 पेपर हैं और आपको फायदा है, डायरेक्ट मेंस देना है, प्री नहीं देना है, सीधे मेंस देना है, इंटरव्यू है, और 10 सालों बाद ये पोस्ट आ रही है, और आप जानते ही हैं कितनी रेप्यूटेड पोस्ट है। तो इसके जो 3 पेपर हैं उसके लिए अलग अलग टेस्ट सीरीज हमारे पास है। एक टेस्ट जो सीरीज है उसमें आपके 10 पेपर है, तो टोटल कितने हो गए, 30। और इंडिविजुअली आप इसे परचेस करते हैं तो इट विल कॉस्ट यू 2999, और अगर आप तीनों को एक साथ लेते हैं तो इट विल कॉस्ट यू 7999 ओनली, प्लस इसमें जो गवर्नमेंट अकाउंट का जो आपका पेपर है, जिसमें चैप्टर 1 to 8 पूछे जाएंगे, वो लाइन बाय लाइन जो हमारी मैम है वो डिस्कस कर रही है आपके साथ। तो उसमें मान लीजिए बहुत एफर्ट लगता है। तो गोयला क्लासेस आपके लिए हमेशा तत्पर है, राइट, हमेशा। और साथ में स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, क्योंकि इतना समय नहीं है, अब तो लास्ट डेट भी चली गई है। तो मान के चलिए 2-2.5 महीने हो रहे हैं, तो या तो स्टडी मटेरियल बना पाएंगे या पेपर ही दे पाएंगे, राइट। तो यहाँ पर ये फायदा। और पर्सनली आई एम सेइंग आपने इसको ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है हमें बहुत लगता है कि इस पेपर में तो मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, है ना, मैं जो वीक है मैं उसी को लेता हूँ, पर इस चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और कभी कभी हमसे एक गलती हो जाती है, राइट। तो कोशिश करिएगा, एनरोल हो जाइएगा 7999 इस टेस्ट सीरीज में। फिर आपको हम इवेल्युएट करेंगे, उस बेस पे आपको रैंकिंग मिलेगी और आपको पता चलेगा वो जो भीड़ है, जो कंपटीशन है, वो आप कहाँ खड़े हैं। जैसे कि आपको पता है कि मुझे कहाँ आना है, राइट, वो गाइडेंस हमारा रहेगा आपको, ठीक है। तो आइए, जैसे मैंने आपको कहा था, यहाँ पर जो यूनिट 2 है, जैसे मैंने कहा था यूनिट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट 2 में आप देखेंगे चैप्टर 3 आता है। जब आप राजीव विहर की बुक लेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। ये जो अध्याय 3 है ये आता है यूनिट 2 पे, जिसमें एडवेंट ऑफ यूरोपियन है इंडिया का, ठीक है। और इसी में अगर आप देखेंगे तो इसमें एक चैप्टर 4 है, राइट। ज्यादातर लोग क्या करेंगे, चैप्टर 3 को ज्यादा पढ़ लेंगे। देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव होता आपका, प्री होता, तो हम चैप्टर 3 को ज्यादा कंसीडर करते, क्योंकि चैप्टर 3 जो है, अध्याय 3 जो है यूनिट 2 का, वो बात करता है फैक्ट्स की ज्यादा, कि वास्को ड गामा कब आया, उसके साथ कौन आया, किसने बॉम्बार्डिंग करी कालीकट में। ऑलरेडी ये डेटा मैं दे चुका हूं, आप चेक करिएगा। परंतु मेंस में क्या होता है, ज्यादातर वो फोकस करते हैं समाज को। समाज में उस समय कैसा था। जब भी कोई नए लोग, यानी कि ब्रिटिशर्स नए थे ना, नई संस्कृति के लोग थे, तो वो जब भारत में पहुंचे तो भारत में उनको अलग तरह की संस्कृति दिखी होगी,
किस तरह से वहाँ समाज का शिक्षा था, तो वो जो है वो मेंस में ज़्यादा वेटेज आता है उसका, समाज को ज़्यादा पूछते हैं। तो यहाँ पर हम जो प्रायोरिटी देंगे वो चैप्टर 4 को देंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे क्या बात करता है, एक सेकेंड, यहाँ पर आप देखिए इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, जब ब्रिटिशर्स पहुंचे थे तो इंडिया कैसा था उस समय। तो यहाँ पर देखिए वीक रूलर्स थे, आपस में लड़ रहे थे। कॉजेज ऑफ डिक्लाइन, मुगल साम्राज्य खत्म हो रहा था, क्यों हो रहा था ये भी हमें जानने को मिलेगा। मेंस में ये तो आता है ना, क्या कमी थी, मुगल जो साम्राज्य खत्म हुआ, इस तरह की बातें। कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर था उसकी क्या स्थिति थी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ये देखिए ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ट्रेड व्यापार, टी और एटीओ लिंक कर लीजिए, तो यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो यहीं से हमारी टीम क्या करती है, जो मेंस के क्वेश्चन बनाती है, पहले ये एनालाइज करती है, उस बेस में आपको मेंस के क्वेश्चन देती है, ऐसे ही नहीं देती है। अगर अंदाजा भी लगाना होता है तो उसके पीछे तर्क होना चाहिए, रीजनिंग होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी रिसर्च होनी चाहिए, तब जाके जो अंदाजा होता है वो सही लगता है। जैसे शेयर मार्केट होती है ना, जिसको बहुत नॉलेज होती है वो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से काफी पैसे कमा लेता है, क्यों, तजुर्बा, राइट। तो ये बात याद रखिएगा जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया। और देखिए मेंस राइटिंग में आप देखेंगे जो ये मोहित जी हैं, मोहित लाठी जी, ये इनकी बुक, ये इनकी कॉपी है जो हमारे वहाँ मेन सीरीज इन्होंने ली थी। आज देखिए AETO में सेलेक्ट हो चुके हैं। आपको भी अपने आप को यहीं देखना है, आपकी भी फोटो ऐसी होनी चाहिए। जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। और देखिए इनकी मेंस राइटिंग, देखिए इस तरह से इन्होंने मेंस राइटिंग करी है। और उससे भी इंपॉर्टेंट देखिए चेकिंग किस लेवल की हुई है, ये एक एक वर्ड को पकड़ा गया है, जहां पर अगर स्पेलिंग मिस्टेक है उसका भी ध्यान दिया गया है, और लास्ट में रिमार्क दिए गए हैं। और रिमार्क से क्या होता है, फायदा होता है। देखिए आलोचना आपकी दो ही लोग कर सकते हैं, मेरा ये मानना है, एक आपके माँ बाप और एक आपके गुरु, क्योंकि दोनों की जो आलोचना होती है वो आपके विकास के लिए होती है, राइट। जैसे कोई आपकी आलोचना करता है तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो आपसे जलता है, तो आपको आलोचना करके वो नेगेटिव जोन में डाल देता है। तो आपका क्रिटिसिज्म आपके दो ही लोग कर सकते हैं, एक आपके गुरु और एक आपके माँ बाप, राइट। तो ये देखिए ये है आपके गुरु की आलोचना, और उससे क्या होता है, अब देख लिया अपना रिजल्ट। आज ये लड़का कहां पर है, AETO में सिलेक्ट हो चुका है, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, स्ट्रैटेजी आपको समझ में आई होगी। और ये देखिए आप, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपने ज्वाइन करना है, क्योंकि इसमें डेली अपडेट्स मिलते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस जो भी होती है, चाहे वो एग्जाम वाइज हो, कुछ भी हो, वो यहाँ होती है। इसलिए आपने लॉगिन जरूर करना है और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाना है, राइट। तो मुझे उम्मीद है आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी, कौन सी बुक लेनी है, कौन सी बुक छोड़नी है। जो छोड़नी है वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, परंतु एग्जाम कौन सा है, उस एग्जाम में कौन सी फिट बैठती है, वो बुक हमने ऑप्ट करनी है। और उस बुक के अंदर भी जो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 है, उसमें से भी कौन सा यूनिट छोड़ना है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। और यूनिट में से भी जो चैप्टर्स हमने छोड़ने हैं, चैप्टर इसलिए नहीं छोड़े जा रहे कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए छोड़े जा रहे क्योंकि एग्जाम वाइज वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम वाइज वो इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। तो प्राथमिकता देनी होती है, राइट। तो ऐसे ही हम एक हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क से हम आगे बढ़ जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।